नमस्कार मित्रों, मैं कवि अमित चौहान पीलीभीत उत्तर प्रदेश से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से भक्तिकालीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के शोधपरक वक्तव्य के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1467 ईस्वी में हुआ था, जो अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा के साथ साथ हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन निर्गुण धारा के कवि थे। जायसी जी मलिक वंश के थे। जैसा कि आप में से अधिक मनीषी जानते होंगे, मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के राज्यकाल में राजा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा का कत्ल करवाने के लिए बहुत से मलिकों की नियुक्ति की थी। इसी के कारण ये नाम उसी समय से काफ़ी प्रचलन में था। हालांकि ईरान में मलिक जमींदार को कहा जाता है तथा इनके पूर्वज वहाँ के निगलाय प्रांत से आए थे और वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी मलिक थी। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज असरवी खानदान के शिष्य थे और मलिक कहलाते थे। फिरोज शाह तुगलक का मानना था 12 सेना के रिसालदार को मलिक कहा जाता है। जैसा कि जायसी जी ने शेख बुरहान सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में भी उल्लेख किया है। जायसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित जिला, जिसको वर्तमान में रायबरेली कहते हैं, इसका पुराना नाम उद्दानगर या उज्ज्वलिक नगर भी है। इनका जन्म इसी नगर के कंचाना खुर्द मोहल्ले में हुआ था और इनके पिताजी का नाम अशरफ राजे अली था, जो एक मामूली जमींदार थे और खेती भी करते थे। इन्होंने जन्म के स्थान के बारे में एक बहुत सुंदर रचना स्वयं लिखी है। उद्यान में इनका जन्म हुआ, उस पर सुनिए कि जायस नगर मोर स्थानु नगरक नाव आदि उदयानु और तहाँ देवस दस पहुने आयो भा बैराग बहुतई सुख पायो। अर्थात यहाँ इनका जन्म हुआ, उस नगर का प्राचीन नाम उद्यान ही था। वहाँ वे एक पहुने जैसे 10 दिनों के लिए आए थे और उन्होंने अपना नश्वर जीवन यहीं प्रारंभ किया था अथवा जन्म लिया था और फिर वैराग्य हो जाने पर इन्हें बहुत सुख भी मिला था। कुछ लोगों की धारणा यह भी है कि जायसी जी की किसी उपलब्ध रचना के अंतर्गत उनकी निश्चित जन्मतिथि तथा जन्म संबत का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जबकि वो खुद कहते हैं था अवतार मोर नौ सदी 20 बरख ऊपर कभी बदी। अर्थात इससे यह भी अनुमान है कि 800 हिजरी एवं 900 हिजरी के मध्य सन 1397 ईस्वी और 1494 ईस्वी के बीच किसी भी समय हुआ होगा इनका जन्म। और 30 वर्ष की अवस्था होने पर उन्होंने काव्य रचना का प्रारंभ किया था। अच्छा, उन्होंने एक काफ़ी प्रसिद्ध कृति पद्मावत का रचना काल 947 हिजरी यानी 1540 ईस्वी बतलाया है। पद्मावत के अनितम अंश 653 के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उसे लिखते समय तक वो वृद्ध हो चुके थे। जैसा कि आपको विदित होगा कि जायसी जी कुरूप और काने थे। एक मत के अनुसार वे जन्म से ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो जन्म से ही ऐसे थे। किंतु अधिकतर लोग यह भी कहते हैं कि शीतला रोग के कारण उनका शरीर विकृत हो गया था। अपने काने होने का उल्लेख जायसी जी ने स्वयं किया है। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, अर्थात अब इनकी दाहिनी बाईं कौन सी फूटी थी, इस बारे में उन्हीं के दोहे को संदर्भ में लाया जाता है कि मोहम्मद बाईं दिस तजा एक सरवन एक आँख। इसमें जानकारी मिलती है कि बाएं कान से भी कम सुन पाते थे। जायस में एक सुनने को मिलती है कि जब ये शेरशाह सूरी के दरबार में गए तो शेरशाह सूरी ने देखकर हंस पड़े, तो इन्होंने शेरशाह सूरी से शांत भाव से यह भी पूछा, मोहिका हंससी की को रहाई, अर्थात तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार पर, बता तो। अर्थात तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार पर, यानी ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया। तब शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा भी मांगी। जबकि कुछ लोग यह कहते हैं
वह शेरशाह के दरबार में नहीं गए थे, जबकि कुछ लोग यह कहते हैं कि गए थे। लेकिन एक मत के अनुसार ये है कि शेरशाह उनका नाम सुनकर उनके पास आए थे। जायसी जी की भाषा शैली बहुत उत्कृष्ट थी। जायसी जी का भाव पक्ष बहुत समृद्ध था, परंतु इनका कला पक्ष और भी अधिक श्रेष्ठ था। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, छंद आदि का महत्व है। इनकी भाषा तो अवधि है, इसमें बोलचाल की लोक भाषा का उत्कृष्ट वर्णन है। भाव व्यंजक रूप देखा जा सकता है। लोकोक्तियों के प्रयोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अलंकारों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। केवल चमत्कारपूर्ण कथन की प्रवृत्ति जायसी में जी में नहीं है। मसनवी शैली में पद्मावत में प्रबंध काव्योचित सौष्ठव विद्यमान है। दोहा और चौपाई जायसी जी के प्रधान छंद हैं, परंतु पुत्रों के असामयिक मृत्यु से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। और पद्मावत की रचनाएं जो हैं आदरणीय जायसी जी की बहुत प्रसिद्ध है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सब जायसी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें से पद्मावत सर्वोत्कृष्ट है और वही जायसी जी के अक्षय कीर्ति का आधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इस ग्रंथ का प्रारंभ 1520 ईस्वी में हुआ था और समाप्ति 1540 ईस्वी में हुई। जायसी जी ने पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन भी किया है। एक और इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से यह एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है और दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर दर्शन एवं सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई है। इसमें ईश्वर जीत सृष्टि आदि से संबंधित वर्णन है। आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का भी वर्णन है। चित्ररेखा में चंद्रपुर की राजकुमारी की कथा, कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर के प्रेम की गाथा वर्णित है। इनका आध्यात्मिक अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा था। सूफी मुसलमान फकीरों के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों, गोरखपंथी, रसायनी, वेदांती आदि हिंदू साध्वियों के संग भी इन्हें वेदांत, रसायन आदि से संबद्ध बहुत सा ज्ञान प्राप्त हो गया था, जो इनकी रचनाओं में सन्निविष्ट भी है। इन्हें इस्लाम और पैगंबर पर पूरी आस्था थी। ये निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे। ये बड़े भावुक भगवत वक्त थे और अपने समय के बड़े सिद्ध और बहुत पहुँचे फकीर माने जाते हैं। सच्चे भक्त का प्रधान गुण इनमें भरपूर था। अमेठी के राजा राम सिंह इन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे, बहुत मानते थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जायसी जी के पुत्र दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मारे गए, जिसके फलस्वरूप जायसी संसार से विरक्त हो गए और कुछ दिनों में घर छोड़कर यहाँ वहाँ फकीरों की भांति घूमने टहलने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जायसी जी अमेठी से कुछ दूर जंगलों में रहा करते थे। लोग यह भी बताते हैं कि अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने अमेठी के राजा मान सिंह से ये भी कह दिया था कि मैं किसी शिकारी के तीर से मरूंगा, जो भविष्यवाणी के रूप में भी बाद में सत्य भी हुई, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों में शिकार करने के लिए मनाही भी कर दी थी। जंगल में किसी भी शिकारी को आने जाने का कोई भी प्रावधान नहीं था। चारों तरफ से पहरे लगा दिए गए जंगल में। इसके फलस्वरूप एक शिकारी जंगल में जाता है इतनी सुरक्षा के बावजूद, और उसको अपने सामने बहुत बड़ा बाघ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो डर जाता है और गोली चला देता है। और जब वो पास जाकर देखता है कि बाघ नहीं, जायसी जी खुद मरे पड़े हैं। इससे प्रतीत होता है कि जायसी जी कभी कभी योग बल से इस प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे। जायसी जी ने पद्मावत के उपसंहार में जो वर्णन किया है, उसे ये स्वतः अनुभूत प्रतीत होता है। जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान महल से लगभग 3/4 मील के बराबर है। हालांकि ये वर्तमान किला जायसी के मरने के बहुत बाद बना। अमेठी के राजाओं का पुराना किला जायसी की कब्र से 1.5 कोस की दूरी पर था।
एक धारणा यह भी प्रचलित है कि अमेठी के राजा को जायसी की दुआ से ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ही उन्होंने अपने किले के समीप ही उनकी कब्र बनवाई, जो कि निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि अमेठी नरेश इनके संरक्षक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मध्यकालीन कवियों की गिनती में जायसी जी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया है। शिव कुमार मिश्र जी के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी जी की कवि प्रतिभा की ओर गई और उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में जाना। इसके पहले जायसी जी को इस रूप में नहीं देखा जाता था और न ही सराहा जाता था। इसके अनुसार ये स्वाभाविक लगता है कि जायसी जी की काव्य प्रतिभा मध्यकाल के दिग्गज कवि और रामचरितमानस के रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के स्तर की लगती है। इसी कारण से उन्हें तुलसी के समक्ष जायसी से बड़ा कवि नहीं दिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जायसी जी का क्षेत्र तुलसीदास जी के क्षेत्र की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। जायसी जी के अंदर बहुत सी काव्यगत विशेषताएं थीं। रस योजना पद्मावत प्रबंध काव्य होते हुए भी श्रृंगार प्रधान प्रेम काव्य था। रस योजना पद्मावत प्रबंध काव्य होते हुए भी श्रृंगार प्रधान प्रेम काव्य है। अथा श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का भी वर्णन मिलता है। पक्षीय अन्य रसों की भी योजना की गई है, परंतु गौड़ रूप में ही है। ये गौड़ रूप रस, करुण, वात्सल्य, वीर, शांत और अद्भुत है। संयोग पक्ष भी अद्भुत। जायसी जी के प्रमुख काव्य पद्मावत में संयोग पक्ष को उतना विशुद्ध और विस्तृत चित्रण नहीं है जितना वियोग पक्ष का है, क्योंकि संयोग पक्ष से कवि के आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। रहस्यवादी कवि होने के नाते इन्होंने रत्नसेन और पद्मावती को जीव और ब्रह्म का प्रतीक माना है। सूफी संत की दृष्टि से रत्नसेन और पद्मावती के संयोग वर्णन को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। संयोग के अंतर्गत नवोढ़ा स्त्री की भावनाओं का अत्यधिक सुंदर चित्र निम्नांकित पंक्तियों में मिलता है। हो बौरी हो दुल्हिन, हो बौरी ओ दुल्हिन, पीयू तरन सह तेज, और ना जानो कसी होई है चढ़त केत के सेज। हो बोरी हो दुल्हिन, पीयू तरुण सह तेज, और ना जानो कसी होई है चढ़त केत के सेज। विरह वर्णन बहुत अद्भुत था जायसी जी का। जायसी जी का विरह वर्णन भी अद्वितीय है। नागमती और पद्मावती दोनों के विरह चित्र हमें पद्मावत में मिलते हैं, यद्यपि इस वर्णन में अतिथ्यों का सहारा भी लिया गया है, पर उसमें जो वेदना की तीव्रता है वह हिंदी साहित्य में अत्यंत दुर्लभ है। उसका एक पद विरह का अगाध सागर है। पति के प्रवासी होने पर नागमती बहुत दुखी है। वह सोचती है कि वे स्त्रियां धन्य हैं जिनके पति उनके पास हैं। जिन घर के ताते सुखी, जिन घर के ताते सुखी, तिन गारो गर्भ, और कंत प्यारे वाहिरे हम सुख भूला सर्व। कंत प्यारा वाहिरे हम सुख भूला सर्व। करुण रस श्रृंगार के उपरांत करुण रस का जायसी जी ने विशेष रूप से वर्णन किया है। करुणा का प्रथम दृश्य वहाँ आता है जहाँ रत्नसेन योगी बनकर घर से निकलने लगते हैं और उनकी माता पत्नी विलाप करती हुई उन्हें समझाने का प्रयास करती है। रोवत मायन बहुरत बारा, रोवत मायन बहुरत बारा, रत्न चला घर भा अंधियारा, रोवही रानी तजही पराना, रोवही रानी तजही पराना, नोचही बार करही खरिहाना, नोचही बार करही खरियाना। जायसी जी ने रहस्यवादी को भी विशेष स्थान दिया है। कविवर जायसी जी ने पद्मावत महाकाव्य लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण किया है। पद्मावत में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ लौकिक पक्ष से अलौकिक की ओर संकेत किया गया है। नागमती का हृदय द्रावक संदेश हृदय प्रदारक भी होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में दृष्ट द्रव्य है कि पियऊ सो कहेऊ संदेशा, हे भौरा हे काक। पक्षियों भौरों
और कौओं से कहती हैं कि पियऊ सो कहे उ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरहे जरई सुई, तही के धुआं हम लाग, तही का धुआं हम लाग। जायसी जी ने प्रकृति का चित्रण भी अद्भुत किया है, अद्भुत। मानव प्रकृति के चित्रण के अतिरिक्त जायसी जी ने बाह्य दृश्यों को भी बहुत ही उत्कृष्टता के साथ चित्रण किया है। यद्यपि इनके काव्य में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण नहीं मिलता है, तदपि उद्दीपन और मानवीकरण अलंकारों के रूप में प्रकृति के अनेक रम्य चित्रण प्राप्त होते हैं। भाव पक्ष के उपयुक्त विवेचन से सिद्ध होता है जायसी जी वास्तव में रस सिद्ध कवि थे। कला पक्ष की तो अद्भुत विशेषताएं हैं इनके अंदर। कला पक्ष इनका पुष्ट परिमार्जित और प्रांजल है, छंद विधान है। जायसी जी ने अपने काव्य के लिए दोहा चौपाई की पद्धति चुनी है। इस पद्धति में कवि जी ने चौपाई की 7 पंक्तियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, जबकि तुलसीदास जी ने 8 पंक्तियों के बाद एक दोहे का प्रावधान रखा है। इस छंद विधान के लिए जायसी जी तुलसी के पथ प्रदर्शक भी माने जा सकते हैं। अच्छा, जायसी जी के भाषा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में होने के कारण ठेठ अवधी भाषा है। इसमें बोलचाल की अवधि का माधुर्य पाया जाता है। अवधी भाषा की बात ही कुछ और है। इसमें शहद की सहज मिठास है, मिश्री को परिमार्जित स्वाद नहीं, शहद की मिठास। लोकोक्तियों के प्रयोग से इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। कहीं कहीं शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया गया है और कहीं एक ही भाषा या वाक्य के कई स्थानों पर प्रयुक्त होने के कारण पुनरुक्त दोष भी आ गया है। भाषा की स्वाभाविकता, सरसता और मनोगत भावों की प्रकाशन पद्धति ने जायसी जी को अवध साहित्य के क्षेत्र में माहिर बना दिया। जायसी जी की भाषा शैली काव्य रूप की दृष्टि से जायसी जी ने प्रबंध शैली को अपनाया। उस समय फारसी में मसनवी शैली और हिंदी में चरित काव्यों की एक विशेष शैली प्रचलित थी। जायसी जी ने दोनों का समन्वय कर एक नवीन शैली को जन्म दिया। पद्मावत में शैली का यही मिश्रित नवीन रूप ज़्यादातर देखने को मिलता है। पद्मावत के आरंभ में मसनवी शैली और भाषा छंद आदि में चरित काव्यों की शैली मिलती है। इन्होंने चौपाई और दोहा छंदों में भाषा शैली का सुंदर निर्वाह किया है। समग्र रूप से जायसी जी की भाषा शैली सरल, सशक्त एवं प्रभावपूर्ण है, अलंकारबद्ध है। अलंकारों का प्रयोग जायसी जी ने काव्य प्रभाव व सौंदर्य के उत्कर्ष के लिए ही नहीं किया है, बल्कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए भी नहीं किया है। इनके काव्य में सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रचुरता है। आषाढ़ के महीने के धन गर्जन को बिरहरूपी राजा ने ये युद्ध घोष के रूप में प्रस्तुत करते हुए बिजली में तलवार का और वर्षा की बूंदों में बाणों की कल्पना कर कितना सुंदर रूप वर्णन किया है, और इसका बोध भी होता है। खड़गे बीज चमके चहुओरा, खड़के बीज चमके चहुओरा, बूदबान बरसई घनघोरा। खड़गे बीज चमके चहुओरा, बूदबान बरसई घनघोरा। जायसी जी ने रूपक के साथ साथ अनुप्रास का भी सुंदर एवं कलात्मक प्रयोग किया है। साहित्य में जायसी जी की सराहना करते हुए आदरणीय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जायसी जी अत्यंत संवेदनशील कवि थे, अत्यंत संवेदनशील। संस्कृत के महाकवि बाण की भांति वे शब्दों के चित्र लिखने के धनी वे अमर कवि थे। नागमती के वियोग वर्णन को बहुत अच्छी से वर्णित किया है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, जिसका कुछ अंश मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि नागमती चित उर्पत हेरा, नागमती चित उर्पत हेरा, प्यू जो गए पुनि कीन्ह न फेरा। नागर काहु नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा। सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नाही जत जात बर जियू। भयउ नारायण बावन करा, भयउ नारायण बावन करा। राज करत रोजा बलिछरा,
कर्ण पास लीन्हु के छंदू, विप्र रूप धरि झिलिमिलि इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, मानद भोग गोपी चंद भोगी। ले अपसवा जलंधर जोगी, ले कान्हई भी अकरुर लोपी। कठिन बिछोह जिहै किमि कोपी। और इसी के जस्ट बाद एक दोहा, सारस जोरी कौन हरि, सारस जोरी कौन हरि। मारी ब्याधा लीनी, झुरी झुरी पजर हो भई। बिरह काल मुई धीनी। दोहे में ये बताया गया है कि नागमती चित्तौड़ में अपने पति राजा रत्नसेन की बाट जो रही थी और कहती थी कि सारस की जोड़ी में से एक नर को मारकर किस व्याधि बहेलिए ने मादा को उससे अलग कर दिया और ये बिरह रूपी काल मुझे दे दिया है, जिसके कारण मैं सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ। अगला इसका शीर्षक कि पाट महादेव हिये नहारू, पाट महादेव हिये नहारू। समुझ जीव चित चेतु सुभारू, अभोर कमल संग होई मेरावा। सबरई नेह मालति पहे आवा, पापी स्वाति सो जस प्रीति। टेकु पियास बांधु मन थीती, और धरतहि जैस गगन सो नेहा। पलटि आब बरसाह ऋतु मोहा, पुनि बसंत ऋतु आओ नवेली। सो रस सो मधुकर सो वेली, और जिन अस जीव करसितो वारी। यह तरवर पुनि उठई संवारी, और दिन दस बिनु जल सूखी विधासा। पुनि सोई सरवर सोई सहासा। और जैसा कि दिया गया कि मिल ही सो बिछुरे साजन, मिल ही जो बिछुरे साजन। अंकम भेटी गहंत, अंकम मतलब गोद। मिल ही जो बिछुरे साजन, अंकम भेटी गहंत। और तपनि मृग सिरा जय सहे, ते अद्रा पलुहंत। इस दोहे में बताया गया है कि रानी नागमती पति वियोग से पीड़ित हैं। उसकी सखियाँ यानी रानी की सखियाँ उन्हें धीरज बंधाती हुई कहती हैं कि पटरानी जी, आप अपने हृदय में इतनी निराश ना हो, धैर्य धारण कर स्वयं को संभालिए। जब बिछड़े हुए पति तुम्हें पुनः मिलेंगे तो वे दुगुणित अनुराग से तुम्हें प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लेंगे, क्योंकि जो मृगशिरा नक्षत्र में ज्येष्ठ मास की तपन सहते हैं वे आद्रा नक्षत्र की वर्षा से पुनः पल्लवित हरे भरे हो उठते हैं। आगे की चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। साजा बिरहे दुंद दलवाजा, धूम धाम धौरे धन धाये। चेत ध्वजा बग पात दिखाए, खड़ग बीजु चमके चहुओरा। बुंद बान बरसही घन घोरा, ओ नई घटा आई चहु फेरी। कंत उबारु मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीयू। गिरे बीजु घट रहे न जीयू, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा। हो बिनु नह मंदिर को छावा, अद्रा लाग लागी भुई लेही। मोहि बिनु पियो को आदर देई। जिन घर कंता ते सुखी, जिन घर कंता ते सुखी। तिन गारो ओ गर्व, और कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला। इस दोहे में बताया गया है कि राजा रत्नसेन पद्मावती को पाने के लिए योगी बनकर सिंघलगढ़ की ओर चले गए। लंबे समय तक न लौटने पर रानी नागमती शंकित होती हैं तथा विरह की अग्नि में जलने लगती हैं। आद्रा नक्षत्र के उदय होने पर घनघोर वर्षा होती है। ऐसे वातावरण में उसकी विरह वेदना और बढ़ जाती है। वह अनुभव करती है कि जिन स्त्रियों के पति घर होते हैं वही सुखी होते हैं, उन्हीं को पत्नी होने का गौरव प्राप्त होता है। विरहिणियों को तो दुखी जीवन से बिताना पड़ता है। मेरा पति बाहर है तो मैं तो सब सुख भूल ही गई हूँ। कि भा बैसाख तपन अति लागी, भा बैसाख तपन अति लागी। चौवा चीर चंदन भा आगी, और सूरज जरत हिवंचल ताका। सूरज जरत हिवंचल ताका, बिरह बजागी सोहरत हाका। और जरत बजागी करो पी छाहा, आई बुझायो अगारन माहा। तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी ते करु फलवारी। और ला गई जरे जरे जस भारू, फिर पूज सी तजऊ न बारू। सरवर हिया घटत निति नाई जाई, टूक टूक होई के बिहराई। और बिहरत हिया करहु पियो टेका, और दीठी दवगरा मेर बहु एका। कंबल जो बिगसा मानसर, कंबल जो बिगसा मानसर। बिनु जल गयो सुखाय, और कबहु बेल फिर पलु हैं जो पियो सींचे आए।
कबहूँ बेल फिरी पलुही जो प्यू सींचे आए। इस दोहे में बताया गया है कि बैसाख मास की प्रचंड गर्मी में अपनी दशा का वर्णन करती हुई गृहिणी नागमती कहती ही कि मानसरोवर में जो कमल खिला था वह जल के अभाव में सूख गया। आपके संपर्क में आकर मुझे जो प्रेम मिला था अब वही विरह के कारण नष्ट होता जा रहा है। वह बेल फिर हरी भरी हो सकती है यदि प्रिय स्वयं आकर उसे सींचे। बैसाख माह में नागमती विरह वेदना के कारण भाड़ में पड़े चने के समान भुन रही है। विरह के ताप में नागमती का हृदय रूपी सरोवर उत्तरोत्तर सूखता जा रहा है। प्रिय के स्वयं आकर सींचने पर ये बेल फिर हरी भरी हो सकती है। पति वियोग से पीड़ित रानी को नागमती को उनकी सखियां ये धीरज बंधाती हैं कि महारानी आप निराश मत होइए, महाराज आपके पूर्व स्नेह को स्मरण करके पुनः वापस आ जाएंगे। आकाश पृथ्वी से मेघों की वर्षा की बूंदों के रूप में वापस आ मिलता है। पपीहा स्वाति नक्षत्र का जल पीकर अपनी प्यास बुझाता है। नागमती अपने प्रीतम से अलग होकर विरह काल के कारण सूखकर बिल्कुल हड्डियों जैसी हो गई। विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को छला।